हेलो गाइस, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको फिर से नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जो आपको बता चुके हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठाकर क्वेश्चन आंसर तो 20 के दांत गादखंड में ही बताए थे। श्रम विभाजन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बता रहे हैं 20 के दांत। इससे मतलब कि 2011 से लेकर 2023 तक ये मतलब कि अगर पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन से जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से एगो बाहर छूटेगा नहीं। मतलब कि 2011 से लेकर 2023 तक प्रीवियस ईयर मतलब कि पूरा क्वेश्चन बैंक से उठाकर ये क्वेश्चन लाए हैं, जो बार बार एग्जाम में पीछे पूछा गया है हिंदी के विषय में इस चैप्टर से। तो ये चैप्टरवा की वीडियो आप देख लेते हैं तो इस चैप्टरवा से एको को बाहर ही नहीं आएगा, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खोजी है पहला है 20 के दांत से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो बी ऑप्शन होगा खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार तो एक का बी ऑप्शन होगा। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। मतलब कि सेन आप अगर पढ़े होंगे मतलब कि 20 के दांत कहानी, तो बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए अगर ये पढ़ लिए होंगे तो ऑप्शन मतलब कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव था एकदम ऐसे ही बनेगा, यू बनेगा, समझे। तभी देख लीजिए कहानी कहा कि मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको घुमा घुमा के पूछता है, समझे नहीं, घुमा घुमा के। चलिए दूसरा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये पंक्ति जो बोला है, क्या बोला है, सेन साहब बोला है। सेन साहब मदन को बोला था कहानी अगर आ दे तो। चलिए तो दूसरा सी होगा, सी ऑप्शन। चलिए तीसरा नंबर देखिए, 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत दांत तो नलिनी विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा होगा। तो तीसरा का ए ऑप्शन। चलिए चौथा क्या देखिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, सी ऑप्शन। तो चार का होगा सी ऑप्शन होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, देखिए 20 के दांत का कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। पांचवा का होगा डी ऑप्शन, पांचवा का डी ऑप्शन होगा। चलिए छठा का देखिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, विरोधों को उजागर करती है। तो मध्य वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। तो 6 का ए ऑप्शन होगा, 6 का ए ऑप्शन मध्य वर्ग। चलिए सतमा, नलिनी विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषाभाषी थे। तो थे भोजपुरी। नलिनी विलोचन शर्मा मतलब कि जन्म से उनका भाषा जो था भोजपुरी था, भोजपुरी। तो डी ऑप्शन होगा 6 का डी ऑप्शन देखिए भोजपुरी। सातवां देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। पटना में। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। 7 का सी ऑप्शन, 7 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 8, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। अब नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, मतलब कि कौन समय में हुआ था। तो 1916 में, 1916 में नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था, 1916 में। 8 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। चलिए नलिनी विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था। नलिनी विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। ये ऑप्शन मतलब कि 9 का ए ऑप्शन होगा। चलिए 10वां कुछ लेखक ने एम एस ए
किस, सॉरी गलती हो गई, लेखक ने एम ए नलिन मतलब लेखक नलिन बिलोचन शर्मा एम.ए. किस विश्वविद्यालय से किए हैं, मतलब कि एम ए जो होता है बीए के बाद जो होता है तो वो किए हैं, बी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय से एमए किए हैं नलिन बिलोचन शर्मा एमए। तो 10 का बी ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन। अब 11 नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में उनका मृत्यु हुआ था, 1961 में। ऑप्शन नंबर सी। तो 11 का सी ऑप्शन होगा, 1961 में नलिन शर्मा जी का मृत्यु हो गया था। चलिए 12 का देखते हैं। 12 का आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते हैं? आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते हैं? तो आधुनिक शैली को अपनाते हैं। 12 का बी ऑप्शन, आधुनिक शैली को अपनाते हैं आलोचनाओं में। चलिए 12 का सी थी बी ऑप्शन। चलिए 13 आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की कविताओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर 13 का डी ऑप्शन, 13 का डी ऑप्शन। चलिए 14 नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा, 14 का डी ऑप्शन, 14 का डी ऑप्शन। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम रामावतार शर्मा था। चलिए 15 बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के पहले भी आ चुका है, मध्य वर्ग के तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो 15 का सी ऑप्शन, 15 का सी ऑप्शन। चलिए 16 सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी, ए ऑप्शन होगा एड्रीमल इंड। ये पूछेगा नहीं, ये मतलब कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव में सेन साहब की मोटर कार थी, ये सब जो ऑप्शन देख रहे हैं सब कुछ ही सब नहीं पूछेगा। ये 16 नंबर अपवाद में हो गया है। चलिए 17 का देखते हैं। 17 के मतलब मगर तभी 16 का है ए नंबर होगा एस्ट्रीमल इंड। चलिए 17 का देखते हैं। 17 सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? नई मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की, काले रंग की। 17 का डी ऑप्शन है, 17 का डी ऑप्शन। 18 का देखिए सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की चार बेटियां। देखिए आलो आलो आरती लगता है 4 बेटियां थी, चारों का याद नहीं आ रहा है। आलो आरती और कौन 2 गो था? चलिए 4 होगा, नहीं सॉरी 5 है, 5। 18 मतलब कि 18 के सी ऑप्शन होगा। सेन साहब की 5 बेटियां थी, 5 बेटियां आलो, सेफालो, आरती, सीमा और कोची था एगो, चलिए याद नहीं आ रहा, चलिए देख लीजिएगा। 19 तो मतलब कि जो बताए हैं 18 में, तो 18 में अगर पूछेगा ऑप्शन में तो 5 ही 6 ऐसे मतलब कि ऑप्शन में रहेगा, तो 5 मार दीजिएगा। और ऐसे सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको नाम लिखिएगा, कहिएगा मतलब कि 5 बेटियां हैं सेन साहब की, और फिर उसका नाम लिखिएगा 5 का। 10 इसको देख लीजिएगा। चलिए 19 का किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से, जो 5 बेटियां थीं उनके पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था उनके मोटर कार की। 19 का डी ऑप्शन है, 19 का डी ऑप्शन। 20 सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। 20 का ए ऑप्शन,
बीस का ए ऑप्शन। चलिए 21 का, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इंजीनियर। इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटा खोखा को। चलिए 22 का, 22 का, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो उनके बच्चे के लिए किंडरगार्टन स्कूल मतलब कि बताते थे। चलिए 22 का बी ऑप्शन होगा, 22 का बी ऑप्शन होगा। देखिए 23, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम गिरधालाल था। 23 का सी ऑप्शन, 23 का सी ऑप्शन। 26, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो सेनों ने खोखा के लिए दुर्लित स्वभाव के अनुसार मतलब कि खोखा के लिए दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सिद्धांत को बदल दिया। तो 26 का सी ऑप्शन होगा। चलिए ये भी समझिए कि अपवाद है, जिसको जिसको बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए 26 नंबर भी अपवाद है, मगर 26 का सी नंबर ये देख लीजिए खाली कि अपने सेनों ने सिद्धांतों को क्यों मतलब कि किसके लिए बदला? तो खोखा लिए, सिर्फ यही मतलब कि समझिए सिर्फ। चलिए दुर्लित शब्द का शब्दार्थ है, दुर्लित शब्द का शब्दार्थ है लाड प्यार में बिगाड़ना, लाड प्यार में बिगाड़ना। 25 का डी ऑप्शन, 25 का डी ऑप्शन। देखिए 26, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 26 का ए ऑप्शन है, 26 का ए ऑप्शन। 27 देखिए, नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। 27 का डी ऑप्शन है, 27 का डी ऑप्शन होगा। 28 का देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? सी नंबर 2 मतलब कि मदन और खोखा में लड़ा हुआ था, मतलब खोखा कासुए के बोलते हैं, तो कासू और मदन में लड़ा हुआ था, तो मदन कासू मतलब खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था। तो 28 का होगा सी ऑप्शन। अब सॉरी 28 यहाँ पर आ गया है। चलिए लगता है थी बिगड़ गया है मतलब कि लिखने में। चलिए खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को, अभी बताए थे कासू को ही खोखा बोलते हैं, खोखा को कासू। तो सी ऑप्शन होगा 28 मतलब सी। 28 2 बार आ गया है, तो 28 का सी होगा इसमें। चलिए 29, 20 के दांत कहानी की गई है, 20 के दांत कहानी की गई है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से संग्रह से मतलब कि 20 के दांत कहाँ से लिया गया? नहीं समझे? तो 20 के दांत 20 के दांत अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। 29 का बी ऑप्शन। 30 का देखिए, शेर साहब का मित्र क्या था? शेर साहब का मित्र पत्रकार था। 30 का सी ऑप्शन। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल न्यून वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 31 का डी ऑप्शन है, 31 का डी ऑप्शन। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। गिरधर लाल मदन का पिता। तो 32 का बी ऑप्शन। सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? कासू। सेन साहब के बेटा का नाम कासू था। चलिए मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल का मदन था। तो 34 का ए ऑप्शन होगा, 34 का ए ऑप्शन। मदन का 5-6 साल हो रहा था। चलिए 35, कासू मदन के साथ
किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो कासु मदन के साथ लट्टू के खेल में मदन होना मतलब कि शरीफ होना चाहता था, मतलब कि लट्टू खेलना चाहता था। 35 का डी ऑप्शन। 36 दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा। 36 का बी ऑप्शन। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा। 37 लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तुम माता पिता मतलब कि सेन साहब और उनकी पत्नी। मतलब कि 37 का डी ऑप्शन। 37 का डी ऑप्शन। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। देखिए यहाँ पर कीसु दिया है, कासु रहता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता। दो ऑप्शन ऐसे नहीं दे सकता है। चलिए तो 38 का सी ऑप्शन। चलिए 39 शेर साहब ने किसे खपटकार लगाई? शेर साहब ने किसे खपटकार लगाई? गिरधर लाल को, जो मदन का पिता था। 39 का ए ऑप्शन। 39 का ए ऑप्शन। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस। 40 का बी ऑप्शन होगा। 40 का बी ऑप्शन मतलब कि कौआ कौन? मदन हो गया। और कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस। हंस कौन? हंस खोखा कासू, समझे? 40 का बी ऑप्शन होगा हंस। 41 मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था मतलब? तो मदन अपने पिता के हाथों से अक्सर पिटाता रहता था। चलिए 41 का डी ऑप्शन। 41 का डी ऑप्शन। 42 खोखा को ट्रेनिंग के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो बढ़ई आते थे। और देखिए इस पर लाहौर पेंटर दर्जी बढ़ई एगो और इंजीनियर आता था, 2 गो आता था, समझे? 2 गो आता था। तो यहाँ पर सिर्फ बढ़ई है, मतलब कि 42 का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। देखिए 43 मतलब 43 सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। देखिए इंजीनियर, तो इंजीनियर भी आता था, मतलब कि उसके घर पर मतलब कि सिखाता था। खोखा के पीछे लगा दिए थे चंद साहब। चलिए तो इंजीनियर बी ऑप्शन। 43 का बी ऑप्शन। चलिए 44 में सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था। 44 का डी ऑप्शन। सेन साहब की कार को खोखा से खतरा था। खोखा। मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? सोफर, जो मतलब कि गाड़ी के पास जा रहा था। जो सेन दंपति का जो मोटरसाइकिल था 7,500 का, उसको सोफर मतलब कि उसी में बकझक हो गया था। देखिए तब 45 का ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन सोफर। सोफर और मदन में उस टाइम लड़ाई हो गया था। चलिए देखिए लास्ट है ऑब्जेक्टिव। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। गिरधर लाल था, समझे? गिरधर लाल था। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया। ये जो बताएं पूरा वीडियो आप देख लिए हैं, तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब कि एक बार फिर इसको देख लीजिएगा खाली, और कुछ नहीं करना है, खाली देख लीजिएगा उतना। और फिर ये चैप्टर से को अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एक को इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनी क्वेश्चन कमेंट करके बताएं कि क्या क्या और वीडियो चाहिए। चलिए मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।